तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले चार्ट एंड शेप शॉर्टकट। ठीक है, इस शॉर्टकट को हम लोग करेंगे। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ इसका। सेंटर रन करते हैं, बोल्ड करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है F11। F11 मतलब होता क्या है, जैसे आपके पास बहुत सारा डाटा दिया गया हुआ और रेंडमली आपको इंस्टेंट चार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग F11 यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेल बूस्टर पे जाऊँगा और यहाँ पर डेटा पे क्लिक करूँगा। एक सेकंड, मैं अभी चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अलाइन कर ले रहा हूँ। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने एक्सेल बूस्टर पर और यहाँ पे डाटा इस पे जाएंगे और एक सेकंड, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर इस पे नहीं, डाटा का ऑप्शन आएगा ऊपर में, इसको फिल यहाँ पर इसको यस करके ओके करेंगे और यहाँ पे कोई सिलेक्शन रेंज ले लेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड करवा दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और दोबारा सेम चीज़ कर लेता हूँ, बट इस पर यस की जगह नो कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ तो हमें ये नेम प्रोवाइड करवा देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए नेम्स आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ, नेम्स, और यहाँ सेल्स लिख देता हूँ। ये जैन के सेल, फैब के सेल, मार्च, अप्रैल और मई, ये हमारे पास कुछ सेल है। मुझे कोई भी चार्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, पर नॉर्मली आपको इंस्टेंट चार्ट चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसे तो आप देखेंगे कि आपके नेक्स्ट शीट पे यहाँ पर चार्ट बनकर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये नेक्स्ट पेज में हमारा चार्ट बन के आ चुका है। ये हुआ है बस F11 की मदद से। अब आप इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऊपर में कलर फिल्टर दिख रहा है आपको, आप चाहे तो कोई सा भी कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगे। मतलब आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे फार्मूला की ओर। अब यहाँ पर आता है Alt + F1। अभी हमारे पास क्या हो रहा था कि जब इस पर क्लिक कर रहा था F11, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक नई सीट, जैसे आपको यहाँ चार्ट वन के नाम से एक नई सीट मिल रही थी, एक नया चार्ट बन के आ रहा था। लेकिन आपको बोला जाए कि मैंने एक जो चार्ट बनाई है उसी के साथ उसी सीट में मुझे चार्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे पहले यहाँ पर, और ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, तो करंट सीट पर आप देखोगे कि आपको चार्ट मिल जाएगा। कंडीशन सारी वही है जो पहले वाली थी कि क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। बस एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर आपको किसी नई सीट पे लेके जाना है तो F11 प्रेस करना है, और आपको अगर नई सीट नहीं चाहिए, आपको सेम सीट पे चाहिए, तो आपको ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है, तो आपको करंट सीट पे ही आपको चार्ट मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीट। डिलीट हम लोग को पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं डिलीट ऑप्शन को। डिलीट क्या करता है कि यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए कि चार्ट बनाया हुआ है, इस वाले शीट पे चलते हैं और मैंने इस बार पे डबल क्लिक करा, ये बार में सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा। अगर यहाँ पर सिलेक्शन एक भी है तो 5 कॉलम बनाए हुए हैं यहाँ पे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और मैंने सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करा और डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक देखेंगे तो उसमें सब में से वो कॉलम हटा देता है। चार्ट के अंदर कस्टमाइजेशन तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप मुझे सभी में से किसी एक को डिलीट करना है, सिर्फ इसका चयन हटाना, तो आप यहाँ से नहीं हटा पाओगे, आपको अपने डेटा से ही उसको हटाना होगा। जब आप डेटा से हटा लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे चेन का हटा दिया है। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो बाकी 3 मिलेंगे, बाकी सब में आपको 4 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिकली सब में एक से हटाया है।
ठीक है? क्लियर यहाँ तक? फिर चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, जिसके पास हमारा कंट्रोल प्लस ड्रैग। कंट्रोल प्लस ड्रैग, ये हमारा शेप्स पे काम करता है। जैसे आपके पास कोई शेप है, जैसे ये हमारे पास चार्ट मिल गया यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक शेप। जब भी मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर ड्रैग यूज़ करूँगा, तो मतलब जिस भी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा और आपको उसकी सेम एक कॉपी चाहिए, तो आप ड्रैग के साथ, फॉर्मूला कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो आप उसको ये कॉपी कर देगा। बट मैं अभी 1 मिनट, ये नहीं हो रहा है। मैं यहाँ सभी शेप्स को फ़िल्टर कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पर गया, मैं ये शेप्स लिया। अच्छा, ये मैंने बना लिया। अब जब ये मैंने इस तरीके का हमारे पास शेप है, जब भी मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है जिस भी ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया है उसकी मुझे एक और कॉपी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आप इंडिविजुअली सेलेक्ट किया और रिमूव कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ सिंपल ड्रैग करना और ड्रैग करना में डिफरेंसेस। बट जब भी मुझे कंट्रोल के साथ मुझे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे कॉपी बनते रहेंगे। ऐसे ही मैं चार्ट की भी कॉपी कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ ड्रैग करके, ठीक है? और सिंपल आप ड्रैग करोगे तो ये ऐसे ड्रैग होगा। तो कंट्रोल और ड्रैग में यही डिफरेंस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की फार्मूला की ओर। शिफ्ट प्लस ड्रैग। अब शिफ्ट प्लस ड्रैग क्या करता है कि शेप को प्रॉपर्ली रिसाइज करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमने अभी शेप की बात किया, मैं यहाँ पर एक और शेप ले लेता हूँ। इस तरीके का शेप लिया, ये हमारे पास बन गया। फिलहाल हमारे पास एक शेप है, ठीक है? अगर मैं सिंपली इसका साइज चेंज करता हूँ शिफ्ट माई से, तो कुछ इस तरीके से चेंज होगा। बट यही काम मैं शिफ्ट के साथ चेंज करूँगा तो हर एंगल पे यहाँ बराबर चेंज हो रहा है। शिफ्ट छोड़ देता हूँ। शिफ्ट छोड़ने के बाद इस तरीके से कुछ इस साइड चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है ये। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे तो जो साइज आपने पहले दिया हुआ, लास्ट टाइम इसका साइज कुछ ऐसे था, शिफ्ट दबाऊँगा, इसी शेप में साइज इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? अब मैंने इसका साइज चेंज करके कुछ इस तरीके से कर लिया। अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ, तो आप देखेंगे इसी तरीके से साइज चेंज हो रहा है। तो मतलब जो लास्ट शेप आपके साथ अवेलेबल है, उसकी ये शेप को मैनेज करके रखिएगा, साइज इंक्रीज़ करके रखिएगा और शेप का डिज़ाइन जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है? क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एरो। कंट्रोल प्लस एरो क्या करता है आपके पास, जैसे ही आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको किसी पॉइंट से मूव करना है, तो 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एरो प्रेस करूँगा, देखिए नॉर्मल दिखाता हूँ। अभी हमारे पास ये डायग्राम है। मैं कोई भी डायरेक्शन की प्रेस करूँगा यहाँ पर, अप, लाइट, लेफ्ट, कंट्रोल दबा के अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो देखिए ये मेरे इसके अंदर के सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेगा। अंदर ही अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उन सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एरो की आप प्रेस कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की ओर, टैब का। टैब मतलब क्या होता है कि अपने माउस के पॉइंटर को या फिर आपने जहाँ पे क्लिक किया है उसको जंप करने के लिए अदर ऑप्शन में, उसके लिए हम लोग टैब यूज़ करते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हैं और फिर टैब पे प्रेस करेंगे तो ये आगे साइड जा रहा है। और अब मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, मैं इसके बाद टैब प्रेस करूँगा, मैं इस वाले पे यहाँ पर तो दोबारा टैब प्रेस करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि ये टैब प्रेस करने से ये एक सेल मूव फॉरवर्ड हो जा रहा है, ठीक है? तो टैब का मेन फंक्शन यही है कि किसी आप सेल में एक बार एंट्री करते हैं और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो आपको उस पे नेक्स्ट वाले सेल में ये आपको लेकर चला जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं ये एक बार इससे कॉपी कर लेता हूँ, ये शेप को इंसर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, टैब करेंगे तो देखेंगे कि आप इस पे आ गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये टैब बटन प्रेस करने से ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो टैब का